अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़े की और बहुत ही यमी बनने वाली चिकन कोफ्ता बिरयानी, जो बहुत ही मज़े की बनती है। इसे बनाना बहुत ही ईजी है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलें बनाते हैं चिकन कोफ्ता बिरयानी। तो चिकन कोफ्ता बिरयानी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, तो जो मैंने यहाँ चीज़ें ली हैं, कोफ्ता सबसे पहले कोफ्ते रेडी करेंगे। तो कोफ्ते रेडी करने के लिए मैंने चिकन का कीमा लिया है आधा किलो ये चिकन का कीमा फाइन इन्हें मैंने कीमा बना लिया है। 2 टेबलस्पून बेसन लिया है। एक छोटे साइज़ की दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज ली है, इनको बिल्कुल मैंने इसे चॉप कर लिया है। 2 हरी मिर्च छोटे साइज़ की थी, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून लहसुन पाउडर है। 1 टेबलस्पून अदरक का पाउडर है। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पे फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। सीख कबाब मसाला लिया है मैंने 1 टेबलस्पून भर के। सूखा कुटा हुआ धनिया लिया है 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। तो सारे स्पाइसेस हम चिकन के कीमे के अंदर मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले चिकन के कीमे के अंदर डालेंगे प्याज, जिसको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है, छोटा छोटा काट लिया है। हरी मिर्च डालेंगे, जिसको भी मैंने छोटा छोटा बिल्कुल काट लिया है। छोटे साइज़ की 2 हरी मिर्च थी ये। और साथ ही डालेंगे अदरक का पाउडर 1 टेबलस्पून और साथ ही डालेंगे लहसुन का पाउडर 1 टेबलस्पून। पाउडर नहीं है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसकी जगह पे फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और सीख कबाब मसाला डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के, आपको मार्केट से ईजिली ये मिल जाएगा आसानी से। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा नहीं पसंद तो आप लाल मिर्च का पाउडर अवॉइड भी कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, इसीलिए मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल रहा हूँ। सूखा धनिया डालेंगे 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून बेसन के, जो बाइंडिंग एजेंट है। तो बेसन डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। आप जिस हाथों से मिक्स कर लें, स्पैचुला से मिक्स कर लें, जिससे आपको ईजिली आप मिक्स कर सकते हैं, तो आप उसे मिक्स कर लें। तो ये तमाम के तमाम स्पाइसेस को चिकन के कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और साथ ही लिया है 1 टेबलस्पून ऑयल का और एक प्लेट में बना के रखते जाएंगे। ऑयल को सबसे पहले हाथों पे लगाएंगे, हाथों को ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ, ताकि जब हम इसके कोफ्ते बनाएं तो हमारे हाथों से चिपके ना कोफ्ते। तो एक बोल पकड़ेंगे, आपको जिस साइज़ के कोफ्ते बनाने हैं आप बना लें, आप अपने बोस हैं, आप जिस साइज़ के चाहें आप मर्जी बनाएं। मैं यहाँ ना बड़े बना रहा हूँ ना ही ज़्यादा छोटे बना रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के बना रहा हूँ। आपको जो साइज़ पसंद है आप उस साइज़ के बनाएं। तो देखें मैंने बना लिया एक, इसी तरह मैं सारे बना के रख लूँगा, इसी तरह सारे रेडी कर लूँगा। तो ये देखें मैंने सारे कोफ्ते बना के रख लिए और अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो कोफ्तों को फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल डाल दिया और ऑयल को मैंने हल्का गर्म कर लिया। इसमें डालेंगे कोफ्ते, सारे के सारे कोफ्ते डाल देंगे। ये इतने मज़े की बनने वाली बिरयानी है ना, आप इसे बनाएं अपने घर में। आपके घर वाले और आपके मेहमान अगर आ गए तो आप उनके लिए बनाएं, तो वो उंगलियां चाटते रह जाएंगी, इतनी मज़े की ये बनती है। आप इसे ज़रूर घर में ट्राई करें। तो सारे कोफ्तों को डाल देंगे इस पैन में और इन्हें फ्राई कर लेंगे, ऊपर से कवर करके 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो सारे कोफ्तों को मैंने डाल दिया है, अब इन्हें ऊपर से करेंगे कवर और मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई कर लेंगे 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर करके। तो 5 मिनट हो गए इन्हें ऊपर से कवर करके फ्राई होते हुए। तो ये देखिए नीचे से बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। एग्जैक्टली हमें यही कलर चाहिए। अब इनकी साइड टर्न कर लेंगे सारी। तो देखें सारों की साइड मैंने टर्न कर लिया। अब इन्हें नीचे वाली साइड से 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर करके पकाएंगे। तो देखें 5 मिनट हो गए इन्हें फ्राई होते हुए नीचे से भी, और इन्हें टोटल 10 मिनट लगे हैं फ्राई होने में। तो ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना, ज़्यादा गोल्डन भी नहीं कर देना, बस एग्जैक्टली हमें यही कलर चाहिए। तो अब सारों के सारे कोफ्ते हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे, इसी तरह सारे निकाल लेंगे। तो चावल उबालने के लिए मैंने यहाँ आधा किलो बासमती चावल लिए हैं, जिनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था पानी में। इसका अच्छी तरह से पानी खुश्क कर लिया, निकाल दिया। एक बादियान का फूल लिया है, 2 तेज़ पत्ते लिए हैं, एक बड़ी इलायची ली है, 6 से 7 लौंग लिए हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं,
10 से 15 मैंने काली मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है और हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून सिरका लिया है और 1 टेबल स्पून ही कुकिंग ऑयल लिया है। इनको अब बॉईल कर लेंगे चावलों को। तो चावलों को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ एक मलमल का कपड़ा लिया छोटा, इनमें ये तमाम के तमाम खड़े मसाले डाल देंगे और इसकी एक पोटली बना लेंगे। पोटली इसलिए बनाएंगे, आप चाहें तो आप खड़े मसालों को वैसे भी चावलों में डाल सकते हैं, लेकिन अगर वैसे वो मुंह में आते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते, इसलिए इसका पोटली बना लेंगे ताकि इनका फ्लेवर आए और ये मुँह में ना आए। तो इसकी अब बना लेंगे पोटली, पकड़ेंगे इसको और इसकी गिरा लगा के इस पोटली बना लेंगे। तो चावलों को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ 12 कप पानी डाल दिया एक पतीले में। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक का। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये पोटली जो हमने बना के रखी थी ना मसालों वाली, इसको इसके अंदर डबो देंगे और ये इस पानी को गर्म होने देंगे। बॉयल नहीं लाना, बस इन्हें गर्म करना है पानी को। तो देखिए पानी हमारा गर्म हो चुका है, बिल्कुल बॉयल आने वाला है, तो ज़्यादा बॉयल भी नहीं करना इन्हें। तो अब डाल देंगे इसके अंदर चावल भिगो के जो रखे हुए थे, अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे इस बर्तन को। तो देखिए सारे चावल मैंने डाल दिए। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सिरका और 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। सिरके से ये होगा कि चावल हमारे टूटेंगे नहीं और कुकिंग ऑयल से ये होगा कि चावल साथ साथ जुड़ेंगे नहीं। तो अब हम इन्हें पका लेंगे, बॉईल कर लेंगे 95%। तो चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं 95%। देखें मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, ये देखिए पहले से टूटा हुआ था, तो इसका मतलब 95% हमारे चावल बॉयल हो गए हैं। तो अब हम इन्हें छान लेंगे। तो चावलों को मैंने छान लिया। तो अब कोफ्ते इसका मसाला रेडी करने के लिए जो कोफ्ते मैंने आपके सामने रेडी किए हैं, 2 बड़े साइज़ की प्याज थी, इन्हें मैंने बड़ा बड़ा काट लिया इस तरह। 2 टमाटर थी, इसे भी मैंने स्लाइस में काट लिया इस तरह। आलू बुखारे लिए मैंने 5 अदद, इसे मैंने वॉश करके रख लिया अच्छी तरह। बिरयानी एसेंस हम लेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। 2 हरी मिर्च ली है, इसे मैंने साथ दरमियान से काट लिया और 2 लेमन यूज़ करेंगे इसके। हरा धनिया इसमें यूज़ करेंगे 1 टेबल स्पून। 1 बड़ी इलायची ली है और 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और 2 छोटी इलायची ली है। सोया सॉस लिया 1 टेबल स्पून, चिली सॉस लिया 1 टेबल स्पून, सिरका लिया 1 टेबल स्पून, जायफल जलवत्री का पाउडर लिया 1/4 टीस्पून 1/4 टीस्पून, जर्दा कलर लिया 1/4 टीस्पून, दही लिया 1 कप, 1 कप भर के दही का लिया है। और स्पाइसेस में मैंने कुछ यूँ लिया है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी लिया है और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून बिरयानी मसाला। आप कोई भी ब्रांड का बिरयानी मसाला ले सकते हैं। तो ये हो गए स्पाइसेस। अब हम इसका मसाला रेडी करते हैं। तो सबसे पहले एक अपनी कढ़ाई में डालेंगे 1 कप ऑयल का। आपको ऑयल अगर कम पसंद है तो आप इसमें कम ऑयल यूज़ कर लें। तो ऑयल डाल दिया 1 कप, इसमें डालेंगे बड़ी छोटी इलायची और दालचीनी के टुकड़े। इन्हें कड़कड़ा लेंगे। जब इनकी खुशबू आना शुरू होगी तो तब इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। तो देखें ये कड़कड़ा चुके हैं, इनकी खुशबू बहुत अच्छी से आना शुरू हो गई है। तो अब इसके अंदर डालेंगे प्याज और प्याज़ों को हल्का ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा भी डार्क इन्हें नहीं कर देना और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई कर लेंगे इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक। फ्लेम हमारा मीडियम आई है। तो ये देखें प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं आपको बताना भूल गया था और इस पॉइंट में आपको बता रहा हूँ। 1 टेबल स्पून लहसुन डालेंगे और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया अदरक लहसुन को। और कटे हुए टमाटर डाल देंगे जो मैंने स्लाइस में काट के रख लिए थे, बारीक बारीक बिल्कुल 2 अदद थे टमाटर ये। और इस टमाटरों को सॉफ्ट होने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए ऊपर से कवर करके। तो ऊपर से कवर करके मैंने इन्हें सॉफ्ट कर लिया है। देखें बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं टमाटर हमारे। अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर देंगे और डाल देंगे अपने आलू बुखारे। आलू बुखारे तो इमली की जान है, इमली हो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये आलू बुखारे लिए हैं। तो ये आलू बुखारे डालने से बिरयानी बहुत ही मज़े की लगती है। तो आलू बुखारे डालने के बाद इसमें डालेंगे तमाम के तमाम स्पाइसेस जो मैंने आपको बता दिए हैं। आप नमक और जो मिर्च है ना, लाल मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून पानी के, ताकि मसाला हमारा जले ना, जो स्पाइसेस डालें वो नीचे ना लगे। तो अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लेंगे।
फ्लेम हमारा मीडियम हाई है। तो अच्छी तरह से मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस डालेंगे 1 टेबल स्पून और साथ ही डालेंगे सिरका 1 टेबल स्पून, विनीगर जिसे कहते हैं। तो डालने के बाद अच्छी तरह से इन्हें हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है इसे पकते हुए। अब इसमें डालेंगे 1 कप दही भर के। दही डालने से बहुत ही अच्छा इसका जायका आता है, तो इसीलिए मैंने दही यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल की है। दही डालने से बहुत ही मज़े की ये तैयार होगी। तो दही डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं दही डालने के बाद, इन्हें हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब डालेंगे 1/4 टीस्पून जायफल जलवतरी का पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे और साथ ही से मैं डालने के कोफ्ते जो मैंने आपके सामने रेडी किए हैं और फ्राई किए हैं। कोफ्ते डालने के बाद इस पर तकरीबन हम 5 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छी तरह से। फ्लेम हमारा मीडियम हाई है अभी। अच्छी तरह से इन्हें भून लेंगे। तो ये देखें कोफ्ते हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसमें डालेंगे 2-3 टेबल स्पून पानी के और इसे दोबारा भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इन्हें फ्राई होते हुए, भूनते हुए। तो अब डालेंगे इसमें 2 हरी मिर्च जिसको मैंने दरमियान से काट लिया था। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे हरी मिर्च के साथ। तो अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया। देखें मसाला हमारा बहुत ही अच्छा रेडी हुआ है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। इस पॉइंट पे सारा कुछ हमारा भुन चुका है, फ्राई हो चुका है। तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसकी तह लगा लेंगे। तह लगाने से पहले आधा जो कोफ्तों वाला पेस्ट है ना वो निकाल लेंगे, ताकि हमने तह लगानी है। तो इसीलिए इसी में मैं इसे तह लगा रहा हूँ, तह इसकी लगा रहा हूँ। तो आधा निकाल लेंगे कोफ्ते वाला पेस्ट। तो देखिए आधा मैंने निकाल लिया और आधा कढ़ाई में रहने दिया है। तो आधा फ्लेम हमारा बिल्कुल लो है। तो अब इसमें डालेंगे चावल। चावलों की एक लेयर लगा देंगे। चावलों को मैंने छान के रख लिया था अच्छी तरह से। देखें कितने अलग-अलग चावल हैं, साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़े। तो अब एक तह लगा देंगे चावलों की। तो चावलों की एक तह लगा दी है। अब इसमें डालेंगे बचा हुआ जो कोफ्तों वाला मसाला था ना वो इसके अंदर ऊपर डाल देंगे। तो कोफ्तों वाला मसाला डालने के बाद इसे अच्छी तरह सेट कर लेंगे और इसके ऊपर दोबारा चावलों की तह लगा देंगे। चावल तो हमारे पहले से कुक है 95% और 5% जो रह गए हैं वो दम में हो जाएंगे। तो चावलों की दोबारा लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। तो चावलों की लेयर हमने लगा दी है अच्छी तरह। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून हरा धनिया कटा हुआ। आपको अगर पुदीना पसंद है तो आप पुदीना भी यूज़ कर लें, लेकिन मुझे पुदीना इतना ज़्यादा नहीं पसंद। तो फ्राई किए हुए प्याज डालेंगे। मैंने जब फ्राई की थी ना प्याज तो इसमें से थोड़ी सी निकाल के रख ली थी। तो इस पॉइंट पे फ्राई की हुई अनियन डाल देंगे और जो लेमन लिए थे वो भी इसके ऊपर डाल देंगे, दोनों को दोनों लेमन। अच्छी तरह से दोनों लेमन छोड़ देंगे इसके ऊपर। लेमन से बहुत सी अच्छी बनेगी हमारी बिरयानी। तो लेमन डालने के बाद जो जर्दा कलर लिया था ना 1/4 टीस्पून, उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ही पानी और इसको कलर दे देंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना, ज़्यादा डालने से ना। तो अब हम डालेंगे बिरयानी एसेंस 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास बिरयानी एसेंस नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। तो अब हम इसे दम करने के लिए छोड़ देंगे, दम दे देंगे 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसे दम दिए हुए। तो अब कवर इसे हटाएंगे और इसे मिक्स कर लेंगे चावलों को। देखें मसाला हमारा बहुत ही अच्छा सा नीचे से बना है। देखें बहुत ही मज़े की हमारी बिरयानी तैयार हुई है। तो इससे सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारी चिकन कोफ्ता बिरयानी। बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही चटपटी और बहुत ही यमी बनी है। आप इसे रायते के साथ इस्तेमाल करें, इसे खाएं, बहुत ही मज़े की ये बनती है। बहुत ही इसे बनाना ईजी है, हर एक को बहुत ही मज़े की और बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें अपने घर में, बहुत ईजी बनने वाली है। तो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगा एक मज़ेदार सी, सिंपल सी और बहुत ही चटपटी और बहुत ही यमी सी रेसिपी के साथ। अगर आपको ये मेरी कोफ्ता बिरयानी, चिकन कोफ्ता बिरयानी अच्छी लगी है
तो लाल सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा तो चलता हूँ, बाय, अल्लाह हाफिज़।